Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is my daily routine. आप सबका भी एक डेली रूटीन होता होगा. यहाँ पे हम डेली रूटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं. पर किसके डेली रूटीन के बारे में? शुभम, मेरी दिनचर्या. नाउ आई एम शुभम. मैं शुभम हूँ. आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट. मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ. I get up at 6 o'clock in the morning. सुबह मॉर्निंग में मैं कितने बजे उठ जाता हूँ? 6 o'clock. Now I bid good morning to my parents. मतलब मैं अपने पेरेंट्स को सुबह उठते ही क्या बोलता हूँ? गुड मॉर्निंग बोलता हूँ. My parents bless me. जब हम अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या उनके पैर छूते हैं तो वो ब्लेस करते हैं ना, हमें आशीर्वाद देते हैं. तो दे ब्लेस मी. आई गो टू द पार्क एट 6:30 AM. और 6:30 AM को मैं कहाँ जाता हूँ? पार्क में जाता हूँ. आई रिटर्न फ्रॉम देयर बाय 7:15 AM. और 7:15 पर मैं वापस आ जाता हूँ. आफ्टर दैट आई टेक माई बाथ. उसके बाद मैं नहाता हूँ. आई गो टू द टेम्पल एंड प्रे टू गॉड. मैं मंदिर जाता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ. एट 9 AM आई गो टू माई स्कूल. और जब 9 बज जाते हैं तो मैं स्कूल जाता हूँ. आई कम बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 3:30 PM. और 3:30 पे मैं अपने स्कूल से वापस आता हूँ. आई टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर. और फिर आधे घंटे मैं आराम करता हूँ. देन आई डू माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क करता हूँ. आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग. इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ. तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? पार्क में गया है, ये नहा रहा है, ब्रश कर रहा है, स्कूल जा रहा है, पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश कर रहा है और अपने बेड से मॉर्निंग में उठ रहा है. एज नाइट फॉल्स आई टेक माई डिनर विथ माई पेरेंट्स एंड देन आई गो टू बेड. जैसे ही रात होती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता हूँ और फिर सो जाता हूँ. तो नाउ वी हैव हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद. मैं शुभम हूँ. मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ. मैं प्रातः 6 बजे सोकर उठता हूँ. मैं अपने माता पिता को शुभ प्रभात बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ. मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं. मैं 6:30 6:30 बजे पार्क में जाता हूँ. वहाँ से 7:15 बजे वापस आता हूँ. 7:15 पर वापस आ जाता हूँ. उसके बाद मैं स्नान करता हूँ. मैं मंदिर जाता हूँ और वहाँ ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ. मंदिर जाके हम प्रार्थना करते हैं ना. 9 बजे मैं अपनी स्कूल जाता हूँ. मैं दोपहर 3:30 बजे स्कूल से वापस आता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज मैं आधा घंटा आराम करता हूँ. उसके बाद मैं अपने गृह कार्य करता हूँ. गृह कार्य मीन्स होमवर्क करता हूँ. शाम को मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ. रात्रि होने पर मैं अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाता हूँ और उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट क्या थी? उसकी दिनचर्या थी. नाउ वर्ड मीनिंग विथ प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण के साथ शब्द अर्थ क्या है? स्टडी. स्टडी मीन्स पढ़ना. गेटअप. गेटअप मीन्स उठना. मॉर्निंग मतलब प्रातः. बिड मतलब अभिवादन करना, विश करना. माय पेरेंट्स मेरे माता पिता. ब्लेस आशीर्वाद देना. मी मुझे. रिटर्न लौटना. बाथ नहाना. टेम्पल मंदिर. प्रे प्रार्थना करना. गॉड ईश्वर. रेस्ट आराम करना. हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा. डू मीन्स करना. डिनर मीन्स रात का खाना. अच्छा, दिन के खाने को क्या कहते हैं बच्चों? लंच. और रात के खाने को डिनर. नाउ वी हैव एक्सरसाइज पार्ट टू डू. टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए. सो शुभम गेट्स अप एट डैश इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में वो 6 o'clock क्या होता है बच्चों? उठ जाता है. शुभम गोज टू द डैश एट 6:30 AM. और 6:30 बजे वो कहाँ जाता है बच्चों? पार्क जाता है. नाउ एट 9 AM शुभम गोज टू हिज. और 9 बजे कहाँ जाता है? तो वो अपने स्कूल जाता है. हियर वी विल राइट 6 o'clock. देन वी हैव पार्क. After park we have school. Now last one is Shubham takes rest for dash an hour. तो हाफ एन आवर के लिए वो क्या होता है? आधे घंटे के लिए क्या करता है?
रेस्ट लेता है। शुभम टेक्स हिज डिनर विथ हिज, डिनर जो है वो अपने किसके साथ करता है, तो पेरेंट्स के साथ वो डिनर करता है। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। गो, डू, स्टडी, बिड, टेक, कम बैक, इनको यूज करते हुए हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। आई डैश गुड मॉर्निंग टू माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। बिड मतलब विश करना, विश करता हूँ सुबह से। आई डैश टू द पार्क एट 6:30 AM, 6:30 को वो क्या करता है, गो टू द पार्क, पार्क में जाता है। सो दिस वन इज गो। नेक्स्ट आई डैश माई बाथ, फिर जब वो वहां से क्या होता है, वापस आता है तो क्या करता है, बाथ लेता है। तो आई टेक माई बाथ, वो बाथ लेता है। सो दिस वन इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट इज आई डैश फ्रॉम माई स्कूल एट 3:30 PM, तो क्या होता है, स्कूल से कम बैक, वापस आता है, तो 3:30 पे वापस आता है। आई डैश माई होमवर्क, वे डू, वो अपना होमवर्क करता है। नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन विच क्लास डज शुभम स्टडी, शुभम कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो शुभम स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, शुभम स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास में पढ़ता है शुभम। नाउ हु ब्लेसेस शुभम, तो शुभम को कौन ब्लेस करता है, जब वो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विश करता है तो किसको विश करता है, पेरेंट्स को, तो कौन ब्लेस करेंगे, पेरेंट्स ब्लेस करेंगे। तो शुभम पेरेंट्स ब्लेस हिम, शुभम पेरेंट्स ब्लेस हिम। नाउ नेक्स्ट वन इज एट वॉट टाइम डज शुभम गो टू टेम्पल, गो टू द टेम्पल, शुभम मंदिर कब जाता है, तो शुभम गोज टू द टेम्पल आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद वो कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। तो शुभम गोज टू टेम्पल आफ्टर टेकिंग द बाथ, नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग द bath. Now next is what does शुभम do in the temple, टेम्पल में शुभम क्या करता है मंदिर जाके, तो शुभम prays to God in the temple, शुभम prays to God, शुभम prays to God in the temple, मतलब भगवान के सामने क्या करता है, प्रार्थना करता है। हम सब वही करते हैं, प्रे करते हैं। नाउ विथ whom डज शुभम टेक हिज डिनर, शुभम डिनर किसके साथ खाता है, डिनर मीन्स रात का खाना, तो शुभम टेक्स डिनर विथ हिज पेरेंट्स, शुभम टेक्स डिनर, शुभम टेक्स डिनर विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वोकेबलरी, अक्षरों को क्रमानुसार लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। मीन्स रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये लेटर जम्बल्ड है, इधर उधर इनको लिखा गया है, इनको हमें इस तरीके से लिखना है कि इनका शब्द का अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले। तो दिस वन इज HALF, हाफ, हाफ मीन्स आधा। नाउ नेक्स्ट इज BLESS, ब्लेस, ब्लेस करते हैं पेरेंट्स, आशीर्वाद देते हैं। आफ्टर ब्लेस वी हैव देयर, THERE, देयर, देयर के बाद क्या है, कम, कम आना, COME, कम। नाउ कम के बाद रात, NIGHT, नाइट, नाइट मतलब रात। नेक्स्ट वन इज PLAY, प्ले, प्ले मतलब खेलना। आफ्टर प्ले वी हैव BATH, देखो ये BATH, इनको बस अरेंज कर देना है।
PLAY प्ले। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो बात मतलब नहाना। नेक्स्ट वन इज STUDY स्टडी मतलब पढ़ना। स्टडी के बाद HOUR, आर मतलब घंटा, ना घंटा जो होता है ना 1 आवर 2 आवर 3 आवर। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज डिनर। तो पेरेंट्स के साथ रात में वो क्या करता था शुभम, डिनर करता था। नाउ नेक्स्ट, राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल मतलब निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये सिंगुलर है, मतलब इनका मतलब होता है एक। अब एक से ज्यादा हमें बनाना होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल्स। तो इनके हमें प्लूरल्स बनाने हैं। तो CLAS, जब लास्ट में डबल एस हो तो CLSS के बाद क्या हो जाएगा, ES, क्लासेस। क्लास मतलब एक क्लास, क्लासेस मतलब बहुत सारी क्लासेस। पेरेंट मतलब किसी एक के मम्मी पापा, लेकिन अगर इसके लास्ट में हमने एस लगा दिया बच्चों, पेरेंट्स मतलब बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा। इसी तरीके से गार्डन, गार्डन में हमने लास्ट में क्या लगाया, एस, तो ये बन गया प्लूरल, बहुत सारे गार्डन्स की बात हो गई। इसी तरीके से आर है, तो आर्स में भी लास्ट में आर मतलब एक घंटा, यहाँ लास्ट में एस लगा दिया तो बहुत सारे घंटों की बात हो गई यहाँ। नाउ टेम्पल्स, टेम्पल्स में भी लास्ट में हमें सिर्फ क्या लगाना है बच्चों, एस लगाना है। एक टेम्पल का मतलब एक मंदिर, और एस लगा दिया तो बहुत सारे मंदिर। इसी तरीके से स्कूल, स्कूल में भी क्या लगेगा, लास्ट में सिर्फ एस लगेगा, एक स्कूल और स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स। होम, HOME, होम मतलब किसी एक का घर, और एस लगा दिया, होम्स मतलब बहुत सारे घर। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब कोई एक दोस्त, लेकिन यहाँ पे लास्ट में अगर हमने डी के बाद एस लगा दिया तो बहुत सारे दोस्तों की बात हो गई। तो ये हमारी दिनचर्या थी बच्चों, हमने डेली रूटीन के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। आप सबका भी अपना एक डेली रूटीन होता होगा, कोशिश करना उस डेली रूटीन को खुद से लिखने का कि आपका डेली रूटीन कैसा है, अच्छा है या नहीं है। नहीं तो शुभम की तरह हमें भी अपना डेली रूटीन अच्छे से प्लान करना चाहिए, मतलब रोज की दिनचर्या। ओके, थैंक यू क्लास।